हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटी ग्राम। और आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जो डेटा को सेव करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। वेरिएबल एक डेटा के लिए मेमोरी के स्थान का नाम है। वेरिएबल को अलग अलग डेटा टाइप असाइन किया जाता है। वेरिएबल की वैल्यू जावा प्रोग्राम के अनुसार चेंज हो सकता है। जावा में हर वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है। अब देखते हैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है, डेटा टाइप और डेटा नेम। बिना इनके कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले आता है लोकल वेरिएबल, उसके बाद आता है इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बाद आता है स्टैटिक वेरिएबल। अब जानते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल हमेशा किसी ब्लॉक या मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। हम वेरिएबल को उसी ब्लॉक या मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। कोई और दूसरा मेथड या ब्लॉक यूज नहीं कर सकता इस लोकल वेरिएबल को। सो इसका स्कोप हमेशा लोकल ही होता है। आइए देखते हैं एक लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल। अब जानते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। इंस्टेंस वेरिएबल एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जिसे हम ब्लॉक या मेथड या कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाते हैं। लोकल वेरिएबल से अलग हम इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस मॉडिफायर भी लिखते हैं कि वो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट ही ले लेगा। इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हम इंस्टेंस वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के जरिए या ब्लॉक के जरिए बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आइए देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जाम्पल। अब जानते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। कोई भी वेरिएबल जिसके आगे स्टैटिक लिख दें वो स्टैटिक वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल जैसा नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी बना के बाकी इंस्टेंस को दे सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के स्टार्टिंग में बनता है और वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जब प्रोग्राम एंड होता है। हम उसे क्लास डॉट स्टैटिक वेरिएबल नेम से एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल का एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम कैसे जावा में एक वेरिएबल बना सकते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे वेरिएबल्स और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे टिक करके फिनिश कर देंगे। अब वेरिएबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड की हेल्प से। न्यू कीवर्ड और क्या काम करता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब हम एक मेथड बनाएंगे सम नाम का और उसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाएंगे जैसे ए एंड बी। अब a प्लस बी को प्रिंट करा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट से इसे ढूंढने जाऊं तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इसे एक्सेस करने के लिए मुझे वो मेथड को कॉल करना होगा जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। अगर मैं a प्लस बी को बाहर प्रिंट करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। इसका मतलब उस वेरिएबल का स्कोप लोकल है। अब एक काम करते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं ऐड। वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर देते हैं।
आप देख सकते हैं मैं एक मेथड के अंदर बनाया हुआ वेरिएबल दूसरे मेथड में यूज नहीं कर पा रहा हूं, और अगर मुझे दूसरे मेथड के वेरिएबल को भी यूज करना है तो मुझे उस मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड कॉल हो गया है और उनकी वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि जो भी वेरिएबल मैंने मेथड के अंदर डिक्लेयर किए हैं वो सब होते हैं लोकल वेरिएबल्स। आइए इन्हें लिख लेते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। सबसे पहले मैं वेरिएबल्स बना लेता हूं ए एंड बी। हम सेम मेथड्स भी बना लेते हैं, और दोनों में a प्लस बी प्रिंट करा लेते हैं। अब फिर से ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करते हैं जो सेम वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि बिना एरर के रन हुआ और वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल आप पूरे क्लास में यूज कर सकते हैं। आइए इसे मार्क कर देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये है पूरा एक्सप्लेनेशन इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस।